हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे सर्वनाम के भेद। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आज हम इन 6 भेदों को विस्तृत रूप से समझेंगे। देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ समझाने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को लिखा है। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। दूसरा है मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। और हमारा लास्ट है अन्य पुरुष, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। फ्रेंड्स, उत्तम पुरुष का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनमें से एक होता है बोलने वाला अर्थात वक्ता और दूसरा होता है सुनने वाला अर्थात श्रोता। उत्तम पुरुष को बोलते हैं हम बोलने वाला, मतलब जो व्यक्ति बोलेगा वो होता है उत्तम पुरुष, और जो व्यक्ति उसकी बातों को सुनेगा उसे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। और जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष जो बोलता है बोलने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुष जो सुनता है श्रोता, और अन्य पुरुष जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है। ओके। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वे। देखिए, अब कुछ उदाहरण समझते हैं जिससे निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हो जाएगा। पहला है यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का बोध है, हमें इस चीज़ का निश्चित ज्ञान है कि यह किसकी पुस्तक है, मेरी। ठीक है, तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, वह उनकी मेज है। ठीक है, मतलब मेज दूर है हमसे लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का निश्चित बोध है कि वह मेज उनकी है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, ये गहने मेरे हैं। ठीक है, गहने कोई एक गहना तो है नहीं, काफ़ी सारे गहने हैं, जैसे कुंडल हैं, हार हैं। तो क्या है, ये गहने सारे के सारे गहने किसके हैं, मेरे हैं। मतलब मुझे निश्चित जानकारी है, निश्चित बोध है कि ये गहने मेरे हैं। ठीक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई, कुछ, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होते हैं। देखिए, उदाहरण से समझते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, हमें नहीं ज्ञात कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है, कोई शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो प्राणी बोधक शब्दों के लिए किया जाता है। ठीक है। सेकंड देखिए, उसके पास कुछ है। ठीक है, हमें नहीं पता उसके पास क्या है, कोई चीज़ है या कुछ और है। जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसके पास एक बॉक्स है लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उसके पास कुछ है। ठीक है, तो कुछ मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। एक और चीज़, जैसे कि कोई शब्द का प्रयोग प्राणीबोधक शब्दों के लिए होता है, उसी तरीके से कुछ शब्द का प्रयोग वस्तुबोधक शब्दों के लिए किया जाता है। ओके। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखाया जाता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी,
उसकी। देखिए उदाहरण से समझते हैं। पहला है जो आया है सो जाएगा। ठीक है, ये एक अटल सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। ठीक है, तो जो सर्वनाम का सो सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही उसका फल मिलेगा। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है, तो फिर उस बच्चे को सभी ने मिलकर मारा है। उसने जैसा किया वैसा उसने उसका कर्म भोगा। ठीक है, तो जैसा सर्वनाम का वैसा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया गया है। तीसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम छोटे थे जभी से कहावत सुनते आ रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में शक्ति होती है, पावर होती है, उसी को सब पूजते हैं, उसी को सब मानते हैं। ठीक है, तो जिसकी सर्वनाम का उसकी सर्वनाम के साथ क्या हुआ है, संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ठीक है, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि। फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कर रहे हो। दूसरा देखिए, तुम कौन हो। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन है, तो इसीलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कौन हो। ठीक है, तीसरा, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों रो रहे हो। चौथा, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, पांचवा, तुम्हारे चोट कैसे लगी। ठीक है, कैसे पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा, तुम दिल्ली कब जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे वाक्यों में क्यों, कब, क्या, कौन, कैसे, ये सारे शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुझे किसी के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं शब्द जो है वो अपने आप के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं अपना काम खुद कर लूँगा। ठीक है, मतलब मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगा, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप पढ़ लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप पढ़ लूँगा। लास्ट है आप भले तो जग भला। यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए किया गया है कि यदि हम भले तो जग भला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ स्वयं, अपना, अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।